ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रायपुर में एक व्यापारी ने डीएसपी कल्पना वर्मा के खिलाफ 2 करोड़ रुपए की ठगी करने के गंभीर आरोप लगाए थे। हाई प्रोफाइल मामले में मुख्य सूत्रधार व्यापारी का आरोप ये भी है कि डीएसपी ने उसके पास से हीरे की अंगूठी, सोने के गहने, एक कार, एक होटल अपने नाम करवा लिया। इसकी शिकायत थाने में दर्ज करवाई गई है। डीएसपी इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए अब मानहानि का मुकदमा ठोकने की तैयारी में है। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में देखिए। सोशल मीडिया पर कारोबारी दीपक टंडन और डीएसपी कल्पना वर्मा विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कारोबारी ने छत्तीसगढ़ की डीएसपी कल्पना वर्मा पर 2 करोड़ रुपए ठगने, हीरे की अंगूठी, सोने की गहने, एक कार और एक होटल अपने नाम कराने का गंभीर आरोप लगाया है। दीपक टंडन ने पहले पुलिस को व्हाट्सएप चैट सबूत के तौर पर दिए थे। अब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज जैसे सबूत भी पेश किए हैं, जिसमें दोनों साथ दिख रहे हैं। ये पूरा विवाद प्यार, धोखा और ब्लैकमेलिंग का बन चुका है। डीएसपी कल्पना वर्मा इन दिनों सोशल मीडिया पर गजब तरीके से छाई हुई है। उन पर लगे आरोपों की कहानी सोशल मीडिया के साथ साथ हर जगह चर्चा का विषय बन चुकी है। एशियन न्यूज इस वायरल चैट और फुटेज की पुष्टि नहीं करता है। व्यापारी के डीएसपी पर आरोप, कारोबारी दीपक टंडन ने दिए 2 करोड़ कैश, 12 लाख की हीरे की अंगूठी, 5 लाख की सोने की चैन और टॉप, इनोवा क्रिस्टा कार और 1 लाख का ब्रेसलेट। रायपुर का एक होटल कराया भाई के नाम, बाद में 30 लाख खर्च कर खुद के नाम कराया। कारोबारी दीपक टंडन का आरोप है कि डीएसपी कल्पना वर्मा से उनकी मुलाकात साल 2021 में हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच रिश्ते गहरे होते गए। इस रिश्ते के दौरान डीएसपी लगातार पैसों की मांग करती रही। धीरे धीरे करके एक बहुत बड़ी रकम डीएसपी को दी। कारोबारी दीपक टंडन ने इस मामले की शिकायत खमाड़ी थाने में की है, जहाँ उन्होंने अपने आरोपों से समर्थन में कई सबूत भी पेश किए हैं। इन दिनों छत्तीसगढ़ में कल्पना वर्मा और दीपक टंडन के बीच जो रिश्ते हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन गया है। हमारे साथ दीपक टंडन है जो कारोबारी हैं, इनसे ही समझते हैं। जो व्हाट्सएप में चैट जो है वो ओरिजिनल है, मोबाइल पे है और ना ही किसी प्रकार का एआई जनरेट है। वो तो जब जांच होगा तो सत्यता पता चलेगा कि क्या चैट ओरिजिनल है कि फर्जी है। और झूठा फर्जी है तो बिल्कुल वीडियो फुटेज निकाले, सीसीटीवी निकाले, मोबाइल लोकेशन निकाले, टावर दोनों का हम दोनों का चेक करें, उसके बाद सत्य पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है। पैसे का लेन देन बिल्कुल था, मैं दिया हूँ उनको पैसा, करीब 2 करोड़ रुपए के आसपास दिया हूँ उसको, गाड़ी भी दिया हूँ, गिफ्टेड सामान भी दिया हूँ और भी बहुत सारे जो सामान है जिसको मैं मेंशन नहीं करना चाहता वो दिया हूँ मैं। एक डीएसपी पोस्ट पे बैठा हुआ है, उनके पास प्रशासन, पुलिस प्रशासन उनके बिल्कुल, वो तो ये बोलती थी कि पुलिस मेरे जेब में है, मेरा क्या ये वर्ड था उसका, है ना। मेरे से ऊपर से नीचे तक के मेरे इशारों में काम करते हैं पुलिस प्रशासन। ये मेरे को कई बार धमकी भी दिया था पर्सनली। वो मैं बोला ठीक है भाई, कानून तो सबके लिए है, संविधान सबके लिए बना है, आप किसी भी पोस्ट में दिए, कानून बिल्कुल जो सत्य रहेगा उस पर कार्रवाई करेगा। ये आप लोगों के बीच रिश्ते कितने साल से ये चल रहा था? देखिए ये 2021 से 2025 अगस्त तक का हम लोग का बातचीत और संपर्क में थे, दोनों टच में थे, एक दूसरे का आना जाना, घूमना फिरना ये सब चलते रहता था। मैं दंतेवाड़ा जाता था, वो होटल में आती थी और जब भी फ्री रहते थे तो दोनों का मुलाकात होता था। घंटों 10-10 घंटा हम लोग साथ में मतलब टाइम स्पेंड किए हैं। देखना होगा इस मामले पर पुलिस और बड़े जो अधिकारी हैं किस तरीके से जांच करते हैं। आखिर कौन है ये डीएसपी कल्पना वर्मा, आइए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल कल्पना वर्मा छत्तीसगढ़ पुलिस में साल 2017 बैच की डीएसपी है। ये मूल रूप से रायपुर की रहने वाली है, वर्तमान में दंतेवाड़ा में पोस्टेड है। दावा किया जा रहा है कि साल 2021 में डीएसपी कल्पना वर्मा महासमुंद में पोस्टेड थी। तब अपने एक बैचमेट के जरिए उनकी मुलाकात दीपक टंडन से हुई थी। कल्पना वर्मा ने सवाल उठाते हुए पूछा कि दीपक टंडन की पत्नी को भी कोई समस्या थी तो उन्होंने आज तक कभी शिकायत क्यों नहीं की, और खुद दीपक टंडन भी कोई बच्चे तो है नहीं, ये सब पहले कभी क्यों नहीं बोला। अब उनका कोर्ट में पैसा देने का टाइम आ रहा है तो ये सब याद आ रहा है। ये सारे आरोप निराधार है। ये मामला मेरे पिता और दीपक टंडन के बीच एक लंबित व्यावसायिक लेन देन विवाद से जुड़ा है, जिसमें दीपक टंडन की पत्नी का चेक बाउंस हो गया था। मेरी छवि को खराब करने के लिए ये सब किया जा रहा है। ये संपूर्ण वित्तीय विवाद मेरे पद, मेरे कार्य क्षेत्र या मेरे व्यक्तिगत जीवन से किसी प्रकार भी संबंधित नहीं है। इसके बावजूद मीडिया और अन्य माध्यमों में भ्रामक और तथ्यहीन सूचनाएं प्रसारित कर मुझे अनावश्यक रूप से विवादों में उलझाने का प्रयास किया जा रहा है, जो पूर्णतः गलत, निराधार और चरित्र हनन की प्रवृत्ति है।
प्रदेश के इस हाई प्रोफाइल मामले में रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का क्या कहना है, आइए जानते हैं। जो अभी चर्चाओं में विषय है, मेरा मानना यह है कि इस संबंध में अभी किसी के द्वारा भी किसी भी थाने में कोई शिकायत या आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। पूर्व में थाना प्रभारी पंडरी को श्रीमती बरखा टंडन द्वारा धोखाधड़ी, विश्वासघात और मानसिक प्रताड़ना किए जाने के संबंध में आवेदन इसमें हेमंत वर्मा के द्वारा दिया गया है। इसी प्रकार से इसमें श्रीमती बरखा टंडन के द्वारा हेमंत वर्मा एवं राकेश वर्मा के द्वारा अपने पास में कार रखने और आकर के बदनीयती से चेक ले जाने के संबंध में आवेदन थाना खम्हारडीह में दिया गया है। उपरोक्त दोनों आवेदन का शिकायत को जांच करके इसका विधिवत निराकृत किया जा चुका है। वर्तमान में अभी ऐसा कोई जिस संबंध में आप प्रश्न कर रहे हैं, फिर जिस संबंध में जानते हैं उस प्रकार से किसी भी थाने में किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। महिला डीएसपी के प्यार में धोखा खाए व्यापारी दीपक टंडन का आरोप है कि फीमेल डीएसपी के पुलिस के कई आला अधिकारियों से भी घनिष्ठ संबंध है, जिसके चलते कल्पना वर्मा अभी भी उसे लगातार धमका रही है। महिला डीएसपी पहले भी कई लोगों को प्यार और धोखे के जाल में फंसाकर लूट चुकी है। ऐसे में प्रशासन अब इस पुलिस अधिकारी पर क्या कार्रवाई करता है, ये देखने वाली बात होगी। विजन न्यूज के लिए रायपुर से महेश साहू की रिपोर्ट। और इसी के साथ खबर छत्तीसगढ़ में फिलहाल